स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिरानी एकेडमी। मैं आपके साथ हूं हर्षनाम, सीनियर टीचर इंग्लिश। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लेसन में उसके हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान, इस टेंस की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सेंस और फॉर का प्रयोग और इसके चारों प्रकार की वाक्य रचनाएं पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस चैनल को, लाल बटन को सब्सक्राइब को दबा दीजिए ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रस्तुत कर सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में होता है जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो तथा कार्य शुरू होने का समय ज्ञात हो। इन वाक्यों में समय के बाद से शब्द अवश्य लगता है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इस वाक्य के अंदर अपन देखें तो सुबह से पढ़ रहा हूँ यानी कार्य शुरू होने का समय दिया गया है, और पढ़ रहा हूँ यानी कार्य लगातार जारी है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ यानी कार्य सुबह शुरू हुआ, अब सुबह नहीं है, अर्थात भूतकाल के अंदर शुरू हुआ और वर्तमान में जारी है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है सुबह से। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम शब्द है से, वो हर वाक्य के अंदर लगा रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। अगर हम अंग्रेजी सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें से हम कैसे पता लगाएं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य है। अंग्रेजी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी रहती है। साथ ही ऐसे वाक्यों के अंदर समय सूचक शब्द सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, जिसमें भी यह था कि कार्य वर्तमान में जारी हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अंतर क्या है, इसको समझते हैं अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कार्य शुरू होने का समय दिया गया नहीं होता है, यानी कार्य शुरू कब हुआ वो कोई समय नहीं होता है, सिर्फ इतना ही मालूम चलता है कि वर्तमान में कार्य जारी है। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी मेरा पढ़ने का काम चल रहा है, लेकिन पढ़ना कब शुरू किया यह इस वाक्य से ज्ञात नहीं होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय और समय के साथ से शब्द होता है और कार्य शुरू होने का समय हमें दिया गया होता है। जैसे आई एम रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है और सिंस से शब्द को बताने के लिए दिया गया है। इस प्रकार से मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो पॉइंट ऑफ टाइम सुबह, और लगातार पढ़ रहा हूँ आईएनजी फॉर्म में, तो आई एम रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन कौन सी होती है, तो वर्ब कंटिन्यूस टेंस जितने भी होते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब दो है, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के साथ होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ई, सी, इट और नेम, यानी ये ई, सी, इट, नेम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। इसके साथ में हैज़ बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा, और हैव बीन थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है, उनके साथ होगा। आई, वी, यू, दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है, इनके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। जैसे ही हैज़ बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 5 मिनट्स, वह 5 मिनट से एक आम खा रहा है। तो कार्य शुरू होने का समय 5 मिनट पहले से कार्य उसने शुरू किया है और वो अब तक उसको कर रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 5 मिनट्स, यानी वो 5 मिनट से आम खा रहा है। दे हैव बीन गॉसिपिंग सिंस 2 आवर्स, वे 2 घंटे से गप्पे मार रहे हैं, यानी कार्य शुरुआत 2 घंटे पहले, वर्तमान में भी जारी है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसके लिए उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग हुआ है, और दे यानी वे थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है, इसके लिए उनके साथ में हैव बीन का प्रयोग हुआ है। अब इन वाक्यों के अंदर सेंस और फॉर का प्रयोग किया गया है समय को ज्ञात करने के लिए। तो इसको समझते हैं कि सेंस किसके लिए आता है और फॉर का प्रयोग किसके लिए होता है।
सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए होता है, जैसे 10 बजे से, एक दिन से, सोमवार से। इस प्रकार से जो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कार्य शुरू होने का एक निश्चित समय दिया गया होता है, सुबह से 10 बजे से, सोमवार से, इस प्रकार से। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि, जैसे 2 दिन से, 2 महीने से, 1 सप्ताह से, 1 वर्ष से, 6 माह से। यहाँ पर समय एक अवधि के रूप में दिया होता है। अब इन उदाहरणों से समझते हैं कि सिंस और फॉर किस प्रकार से अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। यहाँ पर सिंस मॉर्निंग। दूसरा वाक्य शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तीसरे वाक्य मोहन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, और ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 years। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days। इन वाक्यों के अंदर सिंस और फॉर अपन देखें। अब अलग अलग एक वाक्य को समझते हैं कि आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आई प्लूरल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चूँकि समय सुबह का दिया गया है यानी एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग हुआ है। दूसरे वाक्य के अंदर सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खाना बना रही है। तो 2 घंटा कब शुरू हुआ, ये समय निश्चित बिंदु ज्ञात नहीं, इसलिए इस समय अवधि है 2 घंटे की अवधि। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, और फिर समय अवधि है इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ। तो सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। मोहन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे, यहाँ पर सोमवार से काम कर रहा है मोहन, तो सोमवार समय का निश्चित बिंदु है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हैज़ बीन आया है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होने से वर्क से वर्किंग बन गया। तो मोहन हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 years, यहाँ पर समय अवधि 5 वर्ष दी गई है। तो 5 वर्ष पॉइंट ऑफ टाइम ना होकर के पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसके अंदर फॉर का प्रयोग होगा। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कुल मिलाकर ट्रांसलेशन बन जाएगी ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 years। अगला वाक्य है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days, यहाँ पर 3 days यानी 3 दिन समय अवधि है। समय अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। इट सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए हैज़ बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाना कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में जारी हो। अंग्रेजी में फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के ई सी इट नेम के साथ हैज़ बीन, और प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के आई वी यू दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगती है, और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस और फॉर का वाक्यों में प्रयोग होता है। अब उदाहरण के द्वारा हम सकारात्मक वाक्यों को समझते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक सूत्र लिख रहा है स्ट्रक्चर के रूप में। ये स्ट्रक्चर यानी वाक्य रचना किस प्रकार से होती है, तो इस प्रकार अंग्रेजी के साधारण वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हैज़ या हैव बीन यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आएगा, और प्लूरल थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर अगर एडजेक्टिव हो तो, नहीं तो मैंने खाली जगह छोड़ दिए, और उसके बाद सिंस या फॉर यानी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर, और उसके बाद वाक्य में जो भी पीछे बच जाता है मैटर उसके लिए ये डॉट डॉट है। अब हम वाक्य लेते हैं राम 8 बजे से लूडो खेल रहा है। इस वाक्य को पढ़ें तो राम है वो कार्य कब शुरू कर रहा है, 8 बजे से क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है 8 बजे, एक पॉइंट मिल गया समय का। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन। खेल रहा है, खेलने को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगाने से प्लेइंग बन गया, और पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इसमें सिंस आएगा। इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी राम हैज़ बीन प्लेइंग लूडो सिंस 8 o'clock। चूँकि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और बच्चे कई माह से छुट्टियां मना रहे हैं, तो मैंने एक वाक्य बना दिया कि बच्चे 6 माह से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि टाइम तो ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन फिर भी वाक्य है कि बच्चे 6 माह से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। बच्चे बहुवचन है
इसलिए इसके साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी। आनंद ले रहे हैं, एंजॉय, एंजॉय के साथ आईएनजी लगने से एंजॉइंग बन जाएगा। और 6 माह ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है फॉर। तो चिल्ड्रन हैव बीन एंजॉइंग हॉलीडेज फॉर 6 मंथ्स। तो आप समझ गए होंगे कि एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करके हम एफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। अब आपके लिए मैंने 2 वाक्य दिए हैं जिसको आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। मोहन 2 घंटे से खाना खा रहा है, गीता 3 वर्ष से गाने गा रही। ये 2 वाक्य है जिसका आप ट्रांसलेशन करके रखेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक में हम समझ चुके हैं कि जहाँ पर नो नॉट आता हो वो वाक्य नकारात्मक होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना के अंदर अगर नॉट जोड़ दें तो वो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। यहाँ वाक्य रचना में देखें तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, फिर नॉट और उसके बाद बीन आता है, यानी हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लिखना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हो तो, और उसके बाद समय को सूचित करने वाले शब्द सिंस या फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और शेष भाग जो पीछे बच जाता है उसको यहाँ लिखना है। अब अपन वाक्य लेते हैं। विद्यालय 1 वर्ष से नहीं खुल रहे हैं, यानी 1 साल हो गए अभी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। इसको अपन ट्रांसलेशन करेंगे नेगेटिव वाक्य नहीं खुल रहे हैं तो सब्जेक्ट है स्कूल्स है, फिर विद्यालय यानी एक विद्यालय की नहीं बात हो रही है, बहुत सारे विद्यालयों की हो रही है। तो स्कूल्स हैव नॉट बीन नहीं खुल रहे हैं, खुलने को कहते हैं ओपन, आईएनजी लगने से ओपनिंग। और 1 वर्ष से नहीं खुल रहे हैं तो 1 वर्ष समय अवधि है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। इस प्रकार से ट्रांसलेशन हो जाएगी स्कूल्स हैव नॉट बीन ओपनिंग फॉर ए ईयर। अगला वाक्य विद्यार्थी सोमवार से नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कब से नहीं पढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया सोमवार, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है सिंस। विद्यार्थी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ में आएगा हैव, और नेगेटिव के लिए नॉट, और हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा। फिर रीड के अंदर आईएनजी लगाने से रीडिंग, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। इस प्रकार से ट्रांसलेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। अब आपके लिए फॉर यू here is 2 sentences you have to translate into negative sentence of present perfect continuous tense, यानी आपको present perfect continuous tense के 2 वाक्य अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। आप इनका perfect continuous tense के अनुसार ट्रांसलेशन कीजिए। पहला वाक्य है गाय सुबह से घास नहीं चर रही है, और दूसरा रानी कल से खाना नहीं पका रही है। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के बाद में तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे स्पष्ट है ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस वाक्यों की विशेषता ये होती है कि सबसे अंत में प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। यहाँ पर भूल गया नहीं लगाया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर भी नहीं। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले हमेशा, चूँकि प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होती है। एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट हो तो, और नहीं तो उसके बाद टाइम फ्रेम के शब्द सिंस और फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और फिर वाक्य के पीछे जो बच जाता है उसको लिखा जाता है। जैसे अपन वाक्य लेते हैं कि क्या मोहन सुबह से कार्य कर रहा है, तो वाक्य की शुरुआत में ही शब्द आ गया है क्या, यानी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, और गृह कार्य कर रहा है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्या मोहन सुबह से गृह कार्य कर रहा है, तो हम तीनों की स्पष्ट व्याख्या हो गई कि मोहन सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ एज आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से है इसलिए सेंस आएगा, और वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा।
तो ट्रांसलेशन बनेगी हैज़ मोहन बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से अगला वाक्य लेते हैं, क्या वे 5 माह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। क्या प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी और वे यानी दे अर्थात थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो उनके साथ में हैव आएगा, और 5 माह से यानी पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर आएगा, और फिर कठिन परिश्रम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डू के साथ वर्ब डू और डू के साथ आईएनसी। इस प्रकार से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी हैव दे बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 मंथ्स। क्या वे 5 माह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वाक्य रचनाएं सीखी है। अब इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए आपके अभ्यास के लिए 2 प्रश्न कि क्या तुम गत 1 वर्ष से अध्ययन कर रहे हो। आपको अंग्रेजी बनानी है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, सब्जेक्ट कौन है, क्या है, ऊपर सूत्र दिया गया, आराम से आप बना सकते हैं। दूसरा, क्या 1 माह से बाजार बंद पड़े हैं। यहाँ पर बंद शब्द नहीं लिखा गया है, तो क्या 1 माह से बाजार बंद पड़े हैं, इसकी आपको ट्रांसलेशन करनी है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपने बहुत ही सरल और सहज तरीके से पढ़ा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो, वर्तमान में जारी हो, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव बीन सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होगा। इसके साथ ही आज का ये लेसन समाप्त होता है, लेकिन आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो हमेशा इंटरेस्टिंग रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकूं। थैंक यू।